अमंदा का दोस्त भूत। लंदन के एक छोटे से कस्बे में रोमन कैथोलिक परिवार रहता है। घर के साथ लगा चर्च है और चर्च के घेरे में ही कब्रिस्तान है। हरी घास, खूबसूरत फूलों और मृतकों के स्मृति चिन्ह के रूप में खड़े लाल सफेद पत्थर है। लोग अक्सर शाम को इस कब्रिस्तान में हंसते या आंसू बहाते देखे जाते हैं। कब्रिस्तान से लगे जिस घर का जिक्र हम कर रहे हैं, उसमें अन्य सदस्यों के साथ एक नन्ही बच्ची रहती है, जिसका नाम है अमंदा। अब वह मकान एकदम टूटी फूटी हालत में है और अमंदा तथा परिवार के अन्य लोग पास के ही एक मकान में रहते हैं। पुराने मकान के गिरने का कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन सच यह है कि एक सुबह अमंदा की मां सांद्रा स्लेटर को 4-5 समाचार पत्रों के संवाददाताओं और फोटोग्राफरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे पिछली ही रात सांद्रा स्लेटर का मकान भर भराकर गिर पड़ा था। आश्चर्य इस बात का है कि इतना बड़ा मकान गिर गया और परिवार के एक भी व्यक्ति को जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई। संवाददाताओं के लिए इससे अधिक सनसनीखेज समाचार दूसरा नहीं हो सकता था। लेकिन लोगों ने बताया कि अमंदा की दोस्ती एक भूत से थी, जिसे अमंदा के सिवाय शायद किसी ने नहीं देखा था। माँ सांद्रा यह अक्सर देखा करती थी कि अमंदा किसी व्यक्ति से बहुत घुल मिलकर बातें करने लगती है और फिर उसके साथ घूमने भी निकल जाती है। एक रात अचानक अमंदा जब दरवाजे की सांकल खोलने लगी, तब सांद्रा ने उसे रोका और पूछा, बेटी इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? अमंदा ने पहले तो किसी को आवाज देते हुए कहा, मेरे दोस्त, ठहरो मैं अभी आई। फिर सांद्रा की ओर देखते हुए कहा, मम्मी मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। मैं अभी टेम्स नदी के किनारे घूमकर लौटती हूँ। सांद्रा ने देखा कि बाहर अंधेरी रात थी, केवल बिजली के बल्ब कहीं कहीं टिमटिमा रहे थे, वैसे ही सड़क सुनसान थी। इसके बाद लगा जैसे अमंदा ने अपने दोनों हाथ किसी के गले में डाल दिए हों और वह यह कहती हुई चली गई, सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम्हारे साथ रात को घूमने में कितना अच्छा लगता है। सांद्रा के 1000 बार मना करने पर भी अमंदा नहीं मानी और वह घूमने चली गई। उस दिन वह आधी रात के बाद ही लौटी थी। इस घटना के पश्चात कई बार सांद्रा ने अमंदा को अपने कमरे में अकेले किसी से बातें करते हुए सुना। कई बार अमंदा के कमरे से तरह तरह की आवाजें आती थी। फिर पूरे घर के दरवाजे कई बार खुले और बंद हुए। कई रातें अमंदा रोती रही या उसे बेतहाशा हंसते हुए देखा गया। कई बार घर में किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती रही। एक दिन अमंदा के कमरे से लेकर दरवाजे तक पाउडर की सफेद लकीरें दिखाई दी। इस रहस्य का पता लगाने के लिए अमंदा की दादी एक दिन झाड़ू फूंक करने वाले एक फकीर को बुला लाई। उस समय अमंदा अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी बड़े मजे से किसी से बातें कर रही थी। प्रत्यक्षित वहां कोई नहीं था। फकीर ने मंत्र पढ़ते हुए अमंदा के चारों ओर पानी छिड़का और चक्कर लगाए। ऐसा कई दिन तक होता रहा, लेकिन अमंदा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब यह घोषित कर दिया गया कि वहां एक भूत आता है और अमंदा से उसकी दोस्ती है। वर्षों से उस परिवार में भूत आता जाता रहा। उससे मुक्ति पाने के विज्ञान और चिकित्सा के सारे उपाय बेकार हुए। एक रात की बात है, सन्नाटा सारे घर को घेरे हुए था। माहौल एकदम शांत लग रहा था। अमंदा अपने स्कूल का काम पूरा करके सोई ही थी कि अचानक उठकर दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में गई और चिल्लाई, मम्मी उठो, जल्दी उठो, देखो छत में दरारें पड़ रही हैं। सांद्रा ने देखा कि घर की छत में दरारें थी। परिवार के सभी सदस्यों ने ऐसा अनुभव किया जैसे एक तेज झोंका वहां आया और सूखे पत्तों की तरह उनको उठाकर सड़क पर ले गया। सड़क पर उनके पैर भी नहीं जमे थे कि पूरा घर एकदम गिर पड़ा। उसी समय सबने देखा कि अमंदा हाथ का घेरा बनाए सिसक रही है और कह रही है, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने हम सबको मरने से बचा लिया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा धन्यवाद। इस पूरी घटना के बाद अब अमंदा की माँ और दादी दोनों को भी विश्वास हो गया कि सारे परिवार को भूत ने ही बचाया है।